हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सभी कर रहे हैं रूल्स ऑफ टेंसेस और हमने कर लिया प्रेजेंट और पास्ट टेंस पूरा। आज बारी है फ्यूचर टेंस की। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और आज ही वाली वीडियो में हम कर लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी, क्योंकि हम अब इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा लंबी वीडियोज नहीं बनाएंगे। आज कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में पूरा फ्यूचर टेंस कंप्लीट करने की। तो चलिए फ्यूचर टेंस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। हमने इससे पहले जो 2 टेंस और किए हैं पहले, वो हमने कैसे किए थे, पहचान से शुरू करके किए थे। सबसे पहले सबकी पहचान देखी थी कि क्या पहचान है। तो चलो हम पहले बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस की भी क्या पहचान होती है। तो फ्यूचर देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि भविष्य की बात हो रही है। तो जिन सेंटेंसेज में होगा, होगी, होगे, करेगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, मतलब गा, गे, गी, इस तरह के हों अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, तो वहाँ पर होता है फ्यूचर टेंस। और इनकी जब ट्रांसलेशन होती है तो शैल या विल का यूज करते हैं, शैल या विल का। तो जहाँ पर शैल या विल का प्रयोग दिखे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है। तो चलो मैं लिख देती हूँ अब इसकी पहचान लिख लेते हैं पहले, फिर हम लिखेंगे रूल और फिर करेंगे रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस। देखिए पहचान लिख देती हूँ। पहचान क्या होती है? गा, गे, गी, जैसे कि करेगा, खाएगा, जाएगी, आएगी, इस तरह के सेंटेंसेस हो तो फ्यूचर टेंस होता है। चलिए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि शैल और विल का यूज कहाँ पे होता है। तो नॉर्मली शैल का यूज होता है आई या वी के साथ। लिख देती हूँ मैं, आई या वी के साथ होगा शैल का यूज। लेकिन 1-2 बात है ध्यान देने वाली कि शैल का यूज कैसे होगा। बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट, आई या वी को छोड़ के, तो सबके साथ होगा विल का यूज। जैसे यू है ना, यू के साथ भी विल का यूज होगा और ही, शी के साथ भी विल का यूज होगा। सबसे पहले हम इसका उदाहरण कर लेते हैं। जैसे आई के साथ मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर, आई के साथ शैल का यूज होगा, आई शैल गो देयर। या फिर हम मंदिर जाएंगे तो आएगा वी शैल गो टू द टेम्पल, इस तरह का। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ आपके साथ कि विल और शैल दोनों में फर्क क्या है। तो देखो, विल और शैल क्या है? मॉडल वर्ब हैं दोनों। जब हम मॉडल्स करेंगे तब भी हम इनका जिक्र अच्छे से करेंगे। मॉडल वर्ब्स बोल लो या हेल्पिंग वर्ब्स बोल लो। तो देखो, ये दोनों हैं मॉडल वर्ब्स और इनका भविष्य में यूज होता है। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते तब होता है इनका यूज। लेकिन एक बात देखिए, जो विल है ना, इसका यूज मोस्टली किया जा रहा है आजकल, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। और शैल को थोड़ा कम ही यूज करते हैं। शैल का यूज है ना, जैसे कोई फॉर्मल बात हो गई या फिर ऑब्लिगेशन वाली हुई या फिर डिटर्मिनेशन वाली हुई, तो वहां पर होता है। और ज्यादातर तो विल का ही यूज होता है। अब चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ना कि शैल का यूज करें या विल का करें, तो देखो शॉर्ट फॉर्म में कर सकते, जैसे कि ऐसे करके और ऐसे भी लिख सकते, आइल। ये शैल भी होती, शैल की भी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये इस तरह से करके। और विल की भी होती है इस तरह से, आई विल ऐसे करके। तो देखिए, अब हम बात करेंगे विल और शैल के बारे में। थोड़ी सी, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि विल और शैल एक बार समझने वाली बात है नॉर्मल की आई या फिर वी के साथ होगा शैल का यूज। चलिए हम पहले इसका रूल लिखेंगे फिर करेंगे बात। तो फ्रेंड्स,
हम नॉर्मल सेंटेंसेज में शैल और विल का यूज कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगी, छोटा सा चार्ट। जैसे कि मैं उसमें लिखूंगी पर्सन, जैसे मैं लिखूंगी पहले फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में मैं लिखूंगी आई, और प्लूरल में लिखूंगी वी। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी हम नॉर्मल सेंटेंसेज में करेंगे शैल का यूज, और वी के साथ भी हम करेंगे शैल का यूज। और सेकंड पर्सन में सिंगुलर में आएगा यू, और प्लूरल में भी यू आएगा, प्लूरल में भी यू को यू ही कहते हैं। तो इधर विल का यूज होगा और इधर भी विल का यूज होगा। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या किसी का नेम, तो विल का ही यूज होगा। और प्लूरल में होगा जैसे दे, प्लूरल में बोलते ना हिंदी में वे, तो विल का ही यूज होगा। देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आएगा, प्लूरल में आएगा वी, तो शैल का यूज होगा आई के साथ भी, वी के साथ भी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सेंटेंसेज की। जो कंडीशन मैंने बताई ना कि ऑब्लिगेशन वाली हो या फिर डिटर्मिनेशन वाली हो, किसी को आज्ञा देने वाली हो, तो वहां पर हम आगे जिक्र कर लेंगे कि शैल का और विल का कैसे यूज होगा। कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जहां पर उल्टा होता है, आई और वी के साथ शैल का यूज नहीं होता, यहाँ पर विल का यूज होगा और बाकी सब के साथ शैल का यूज होगा। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं नॉर्मल सेंटेंसेज की। तो अब हम इसका रूल लिखेंगे और उसके हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे शैल और विल का यूज करके। तो चलो नॉर्मल सेंटेंसेज में कैसे रूल क्या आएगा और सेंटेंसेज कैसे बनेंगे अभी कर लेते हैं उसके बारे में बात। तो फ्रेंड्स ये है रूल फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का। सबसे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ये है नॉर्मल सेंटेंस जो बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ शैल का यूज होगा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा। हम इसको पहले एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। पहले हम बात करेंगे जब नॉर्मल सेंटेंस बनते हैं तब शैल का यूज आई और वी के साथ कैसे होगा। जैसे बिल्कुल सा लिखूंगी मैं, सिंपल ही, बिल्कुल सिंपल सा लिखूंगी, मैं कल आऊंगा। ये देखो मैं कल आऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या हुआ आई, आई के साथ लगेगा शैल। नॉर्मल सेंटेंस वाली बात हो रही है, बिल्कुल साधारण से वाक्य की। कम वर्ब है कम, टुमारो। तो देखिए ये बात हुई नॉर्मल सेंटेंस की। जैसे हम अब वी का यूज करके और सेंटेंस बना लेते हैं। हम पानी पिएंगे, हम पानी पिएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी वी के साथ शैल का यूज करेंगे हम, वी शैल, और वर्ब क्या है इसमें ड्रिंक, वी शैल ड्रिंक वाटर, वी शैल ड्रिंक वाटर। देखिए ये देखो ये है रूल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ये हमने बात करी है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल की कि इनके साथ शैल आएगा। अब देख लेते हैं कि विल किन के साथ आएगा।